नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही पीजीवीसीएल का लाइट बिल कैसे चेक कर सकते हैं या फिर उस बिल की कॉपी हम अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। मेरे केस में यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है pgvcl.com और फिर एंटर प्रेस कर देना है। सॉरी, कुछ ये गलत टाइप हो गया है, तो फिर से टाइप कर लेते हैं। तो pgvcl.com ये आपको सही से टाइप करना है और फिर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये आपको पीजीवीसीएल की जो ऑफिशियल साइट है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा और कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाना चाहता हूँ, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। आपको बार बार उस गूगल क्रोम पे जाके पेज टाइप करके यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके शॉर्टकट क्रिएट करते हैं और फिर आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको वो शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर आप देखेंगे जहाँ पे pgvcl.com लिखा है, उसके राइट साइड में कॉर्नर में बैटरी सिंबल के नीचे 3 डॉट आप देख सकते हैं। उस 3 डॉट को हमें क्लिक करना है और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। उस ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है और एंटर करना है ऐड टू होम स्क्रीन जो लिखा है। जैसे आप उस पर एंटर करोगे, आपका शॉर्टकट का जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से कर लेते, तो देख सकते आपका शॉर्टकट का नाम ऑटोमेटिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पे आप अपना शॉर्टकट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही शॉर्टकट का नाम रखूँगा और ऐड पे क्लिक करके मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर सकता हूँ। हमारा शॉर्टकट यहाँ पे बन के रेडी है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें उसी पेज पे ले जाएगा। तो जब भी आपको बार बार किसी साइट को यूज़ करना पड़ रहा है तो आप इस तरह से शॉर्टकट क्रिएट कर लें, ताकि आपको बार बार क्रोम ओपन करके वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ आगे। तो जैसा कि आप नीचे की ओर देखेंगे तो आपको 3 लिंक दिखाई देगी। उसमें से जो तीसरी वाली लिंक है उस पर हमें क्लिक करके लास्ट पेमेंट बिल के पेज पे जाना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये हमें लास्ट बिल एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करना पड़ेगा। कंज्यूमर नंबर मतलब कि जो कि ग्राहक नंबर होता है, जो आपके बिल में होता है। अगर आपके पास नया बिल है या पुराना, किसी भी बिल में सेम ही कंज्यूमर नंबर रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है, और अगर आपके पास बिल भी नहीं है और आपको याद भी नहीं है, अगर आपको फिर देखना है तो आप बिल के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट में भी कंज्यूमर नंबर होता है, तो उसमें से भी देख के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और ये याद रखें, पूरा 11 डिजिट का नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है। आधा अधूरा नंबर नहीं डालना है, पूरे 11 डिजिट यहाँ पे जो कंज्यूमर नंबर के हो तो वो यहाँ पे डालना है और सिर्फ नंबर है वही डालना है। क्योंकि पुराने बिल में क्या होता है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता था। पहले 5 नंबर होते थे, फिर एक स्लैश होता था, फिर 5 नंबर, फिर एक स्लैश। तो वो स्लैश या कुछ यहाँ पे नहीं डालना है अगर आप पुराने बिल में देख रहे हो तो मुझे अपना कंज्यूमर नंबर याद है तो मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। कंज्यूमर नंबर टाइप करने के बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट लिखा है। उसके लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये हमें वेरीफाई के पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे कुछ इमेज सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो मेरे केस में यहाँ पे सिलेक्ट ऑल इमेज विद बाइसिकल है, तो जहाँ पे भी मुझे बाइसिकल इस पेज में दिखेगी वो मुझे सिलेक्ट करना है वो स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी है और शायद यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दिख रही है। तो अब मैं वेरीफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये वेरीफाई हो गया। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाए आप नीचे सर्च बटन पे क्लिक कर ले। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे आपके बिल की डिटेल पूरे के पूरे नीचे शो करेगी, जैसा कि कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम, एड्रेस, लास्ट बिल की डिटेल और डाउनलोड बिल का ऑप्शन भी
डाउनलोड बिल का बटन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके थोड़े नीचे देखोगे तो लास्ट पेमेंट रिसीव्ड का भी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मतलब कि आपने जो लास्ट बिल पेड किया है उस कौन सी डेट पे किया है, कितना अमाउंट पेड किया है और किस मोड से किया है। किस मोड मतलब ऑनलाइन किया है या कैश में किया है। अगर ऑनलाइन किया होगा तो यहाँ पे इंस्टा पे दिखाएगा, मेरे केस में हर बार इंस्टा पे आता है। अगर आपके केस में कुछ और हो तो शायद ऑनलाइन हो सकता है या कुछ और, मतलब कैश के अलावा जो भी होगा वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लास्ट पेमेंट की डिटेल भी देख सकते हैं, लास्ट बिल की डिटेल भी देख सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि डाउनलोड बिल कैसे करते हैं और अपने मोबाइल में कैसे सेव कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं डाउनलोड ई बिल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही डाउनलोड ई बिल पे क्लिक करेंगे तो आपके बिल की जो कॉपी है वो ओपन हो जाएगी। और अब इसे सेव करने के लिए हमें जो बिल के ऊपर राइट साइड टॉप कॉर्नर पे जो ग्रीन का राउंड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये आपको सेव करने का ऑप्शन दे देगा और यहाँ पे सेव का बटन आ गया है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप अपने बिल की कॉपी सेव कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बिल व्यू नेम दिखा रहा है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं आपके हिसाब से। शायद मैं रख देता हूँ ABC और फिर सेव कर दूंगा तो ये ABC नाम से सेव हो जाएगा, या फिर कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपनी बिल की कॉपी ऑलरेडी सेव करके रखी है। तो इस तरह से आप अपने बिल की कॉपी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इजीली सेव कर सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम कैसे कुछ ही स्टेप में फॉलो करके हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना लास्ट बिल की जो डिटेल है, पेमेंट की डिटेल है और बिल की कॉपी कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड और सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो मेक एनर्जी बिल पेमेंट है, यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हो, जो कि उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। फ़िलहाल यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेक एनर्जी बिल है उस पर स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो नीचे बिल जो कि बटन दिया हुआ है क्लिक और स्कैन QR कोड, उस पर क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वो सीधा आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के नीचे जो पेमेंट जो बिल डेस्क से पेमेंट कर सकते हैं और एक पेटीएम से, तो वो सिलेक्ट करके प्रोसीड करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे पेमेंट करते हैं और कैसे पेमेंट हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जिन्हें नहीं पता है उसके साथ तो ख़ास शेयर करें ताकि लोगों को मालूम पड़े कि किस तरह से हम आसानी से अपना बिल की डिटेल देख सकते हैं और बिल की कॉपी भी हम अपने मोबाइल से ही डाउनलोड करके देख सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक।